Hello students, welcome to Priyanka ki Pathshala. Today we start the second poem of first chapter, Fire and Ice, written by Robert Frost. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. First of all, just identify the rhyming scheme and rhyming words. You can see fire, fire, desire, again fire. So we can give it name A, again A. Next one, ice, twice, again ice, then suffice. तो हम इसको क्या देंगे? B, B, B and B. Hate, great. C, C. तो हमारी जो राइमिक स्कीम है वो क्या बनी बेटा? A B C B C B. You can see this is the rhyming scheme of the poem and these are the rhyming words: fire, desire, fire, twice, ice, suffice, hate, great. These are the rhyming words. And you can see this is a short poem written by Robert Frost, and in this poem the poet refers to two predictions of how the world will end. इसमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो ये बता रहा है कि अर्थ का जो एंड है वो कैसे हो सकता है. And in the first paragraph you can see some say, it means this is not the opinion of Robert Frost. ये Robert Frost नहीं कह रहा है. Some say means people say. कुछ लोग ये कह रहे हैं that it will end in fire, whereas others say it will end in ice. कि लोगों का ये कहना है कि जो अर्थ है वो कैसे एंड होगी, फायर और आइस में. मीन्स कुछ साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये पूरी जो अर्थ है वो पूरी तरह से आग में जल जाएगी. कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, हर तरफ पानी ही पानी होगा. मीन्स ये पूरी तरह से अर्थ जो है वो पूरी वर्ल्ड तबाह हो जाएगी. दीज आर द वर्ड्स ऑफ पीपल. दिस इज नॉट द ओपिनियन ऑफ रॉबर्ट फ्रोस्ट. एंड व्हेन रॉबर्ट फ्रोस्ट हिमसेल्फ realized, he himself tasted, he himself checked and observed, and then he is in favor of desire. Here desire is the symbol of fire. फायर को हम किस चीज का सिंबल मान रहे हैं? डिजायर का, होप का, पैशन. जिस तरह से किस चीज को पाने की एक अंदर फायर जो होती है कि ये मुझे अचीव करना है, ये पावर मुझे गेन करनी है, पूरी पावर अपने अंडर कंट्रोल लेने की जो एक जिद होती है वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इंसान को क्रूअल बना देती है और उसके बाद उसको कुछ नहीं दिखाई देता. रिसेंटली आई हैव टॉट यू द 4th chapter Anne Frank, and in that chapter you read about हिटलर. हिटलर का थोड़ा सा मैंने कुछ आपको बताया था कि किस तरह से उसने पूरी पावर अपने अंडर कंट्रोल लेने के लिए जो है जैविश लोगों के ऊपर जो है क्रूएलिटी अपनी दिखाई, उनको सबको तबाह कर दिया था. तो इस तरह से एक पूरी वर्ल्ड को तबाह कर सकती है डिजायर. रिसेंटली हम जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं कोरोना का. कुछ साइंटिस्ट जो हैं इस चीज को, चीन को ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ, सारी पावर अपने अंडर कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा वायरस बनाया. तो वो डिजायर ही है जो सब कुछ तबाह कर रही है. तो इस फर्स्ट पैराग्राफ में आपने क्या देखा कि जो
पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ही इज इन द फेवर ऑफ डिजायर। और फायर जो है, फायर का सिंबल है, सिंबॉलिक यहाँ पर यूज किया गया है कि डिजायर जो है वो फायर की तरह ही काम करेगा। डिजायर जो है इट वर्क्स एज अ वेपन, ये भी एक वेपन की तरह ही काम करेगा। जिस तरह से एटॉमिक बम पूरी तरह तबाह कर सकता है, तो इंसान के अंदर जो डिजायर होती है वो भी सब कुछ तबाह कर सकती है। एंड इन द फर्स्ट पैराग्राफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज इन फेवर ऑफ फायर because he himself realized that desire is a great weapon and it's enough to destroy the whole world। पूरी वर्ल्ड को तबाह करने के लिए काफी है। सेकंड पैराग्राफ में जो है, अब वो किस चीज का फेवर कर रहा है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश का मतलब होता है बेटा डाई, एंड, कि अगर अर्थ को 2 बार एंड होना है, 2 बार खत्म होना है, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं फायर में जाना है, कुछ कह रहे हैं आइस में पूरी वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। अगर 2 तरह से एंड होना है तो एक तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है सिंबॉलिक लिया है, कंपैरिजन किया है, जैसे फायर पूरी तरह से तबाह करेगी, वो करेगी तब करेगी, लेकिन लोगों के अंदर इतनी डिजायर है कि दैट वर्क्स एज अ वेपन, दैट्स इनफ टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। अब सेकेंडली आइस के लिए वो जो है वो सिंबॉलिकली जो है एक और यूज कर रहा है, वो वहां पर हेट कह रहा है कि जिस तरह से इंसान के अंदर जो नफरत होती है, जो हेट होती है, उससे इंसान पूरी तरह से एक स्टोन की तरह बन जाता है, वो फ्रीज हो जाता है इंटरनली और वो लोगों के दुख दर्द को समझ ही नहीं पाता। यहाँ पर भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी पाकिस्तान का, कि जिस तरह से पाकिस्तान के लोग जो हैं, मे बी इट्स नॉट राइट टू एक्सप्लेन, बट आई हैव टू गिव दिस लाइव एग्जांपल दैट जिस तरह से लोगों अपनी नफरत से वो सबको मार रहे हैं, किस तरह से हमारे सोल्जर्स जो हैं वो हर दिन शहीद हो रहे हैं, तो वो उन लोगों के अंदर की एक नफरत है। हम जनरली अपने आसपास भी देख सकते हैं कि जो हमारे अंदर की जो नफरत होती है वो किस तरह से हमारे अंदर की क्रुएलिटी को बाहर निकालती है। हम इस हद तक किसी से हेट करते हैं कि उसका सब कुछ तबाह हो जाए, हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। तो लोगों के अंदर जो हेट है वो भी इनफ है, वो भी एज ए वेपन वर्क कर रहा है, वो भी इनफ है टू डिस्ट्रॉय द whole world. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice। यहाँ पर सिंबॉलिक लिया है, ये सिंबल है आइस का, जो सिंबल लिया है वो हेट को माना गया है कि जिस तरह से आइस है वैसे ही हेट भी लोगों के अंदर है, वो भी एज ए वेपन काम करेगा और वो इनफ है इस पूरी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस मीन्स बेटा सफिशिएंट, ये काफी है, means these two weapons, hate and desire, these two weapons are enough to destroy the whole world। Once again I repeat what the poet want to say. In this poem the poet refers to 2 predictions of how the world will end. Some say, people say it will end, the earth will end in fire, whereas others say it will end in ice. But it's not the poet's opinion. According to the poet, fire stands for desire, greed, avarice, lust. And the more you try to satisfy them, the more they grow. जितना इन चीजों को, अपनी डिजायर को जितना सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे, उतना ही ये और बढ़ेगी। हमारी डिजायर कभी खत्म नहीं होती है, किस चीज को पाने की जो लालसा होती है वो कभी खत्म नहीं होती है। देयर इज नो एंड टू इट, दे स्प्रेड रैपिडली लाइक फायर एंड एनगल्फ योर होल लाइफ। वन बिकम्स सेल्फिश एंड समटाइम्स क्रूअल ऑल्सो। एंड ऑन द अदर हैंड, आइस अकॉर्डिंग टू द पोएट स्टैंड्स फॉर हेटर्ड, कोल्डनेस, समटाइम्स क्रूअल ऑल्सो, means rigidity. One becomes insensitive and indifferent towards the feeling of others. The poet says that both means
आइस एंड फायर, दीज टू वर्क्स एज अ वेपन, ये हथियार के जैसे काम करेंगे और दीज आर इनफ टू destroy the whole world. And now we can discuss the literary device used in this poem. You can see here alliteration. आपने अभी ये पोएम देखी है, यहां पर बेटा देखो एलिट्रेशन का यूज हो रहा है एस एस, सम से। एलिट्रेशन क्या होती है बेटा? कॉन्सोनेंट साउंड जो स्टार्टिंग में वर्ड्स के आए उसको कहते हैं एलिट्रेशन। तो यहाँ एलिट्रेशन का यूज हुआ है। हम कह सकते हैं यहाँ पर एंजैबमेंट का यूज हुआ है। एंजैबमेंट क्या होता है बेटा? व्हेन ए सेंटेंस कॉन्टिन्यूज इनटू 2 और मोर लाइन्स इन अ पोएम, जब एक लाइन कॉन्टिन्यूसली अपना मीनिंग 2-3 में जाकर पूरा दे, वो सेंटेंस कंप्लीट हो, तो उसको कहेंगे एंजैबमेंट। ठीक है, तो यहां पर जो है एंजैबमेंट का भी यूज हुआ है। नेक्स्ट हम यहां देखो एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, कोई कोमा नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, कॉन्टिन्यूसली लाइन चल रही है, इट मीन्स यहां पर क्या है? एंजैबमेंट। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होती है बेटा? रिपीटिशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड इन ए सेंटेंस। कॉन्सोनेंट साउंड जो होती है वो रिपीटिशन हो रही है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, जैसे एलिट्रेशन में स्टार्टिंग में हो रहा है, कॉन्सोनेंस में स्टार्टिंग में ना होकर एट द एंड, मिड, स्टार्टिंग, कहीं पर भी आ सकता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, आई होल्ड विद दोज हु फेवर आइज, तो विद टीएच, दोज टीएच, एक ही लाइन के अंदर 2 कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन हो रही है, एक लास्ट में है, एक स्टार्टिंग में, तो यहाँ क्या है? कॉन्सोनेंस। सेम एक और इंट्रोड्यूस करवा रही हूं मैं आपको, एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है बेटा? ये भी सेम कॉन्सोनेंस के जैसे ही है, यहां पर भी रिपीटिशन हो रही है साउंड की, एंड में, मिड में, स्टार्टिंग में, लेकिन कॉन्सोनेंस में जैसे आपको बताया था कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंट की होती है, तो एजोनेंस में वोवल्स की होगी। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो अब आप यहां देख रहे हो ओ, स्टार्टिंग में, मिड में, इस तरह से इस वोवल साउंड की रिपीटिशन हो रही है, तो यहाँ क्या है? एजोनेंस। अगर रिपीटिशन कॉन्सोनेंट की होगी तो क्या होगा? कॉन्सोनेंस। अगर कॉन्सोनेंट की बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में अगर रिपीटिशन हो रही है तो वो क्या है? एलिट्रेशन। अब आई होप यू क्लियर द होल पोएम। वंस अगेन आई एम गोइंग टू repeat the whole poem for you to make you understand. In this poem, you can see that people, some people say that the earth will end in fire, and some say that the earth will end in ice. Fire burns a man physically, डिजायर बर्न्स हिम स्पिरिचुअली। जो फायर है वो इंसान को फिजिकली खत्म करेगा, लेकिन जो डिजायर है वो इंसान को स्पिरिचुअली खत्म करेगा बेटा, अंदर से तोड़ेगा उसको। आइस फ्रीजेज ऑन द फिजिकल लेवल, हेटर्ड फ्रीजेज ऑन द स्पिरिचुअल लेवल। मीन्स जो फायर और आइस है वो इंसान को फिजिकली हार्म करेंगे, लेकिन जो डिजायर और जो हेट है वो स्पिरिचुअली, अंदरूनी तरीके से इंसान को अंदर तक तोड़ देते हैं। रॉबर्ट फ्रोस्ट डज नॉट टॉक अबाउट द फिजिकल एक्सटिंक्शन ऑफ दिस प्लेनेट। वो इस फेवर में, यहाँ पर फायर और आइस जो एक्चुअल वे में होती है उस चीज की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। वो स्पिरिचुअली जो है वो एक एग्जाम्पल लेकर जो है वो सिंबॉलिक, जो उसने सिंबल की तरह यूज किए हैं, हेट और डिजायर, इनसे बता रहा है कि किस तरह से स्पिरिचुअली इस पूरी मॉडर्न वर्ल्ड का एंड होगा। ही टॉक्स अबाउट द स्पिरिचुअल डिके इन द मॉडर्न वर्ल्ड। The modern man is dead spiritually. The poet said that he has experienced the evil influence of desire and hate. उसने कहा है खुद मैंने इस चीज को पर्सनली, इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, एंड ही कम्स टू द कंक्लूजन दैट दीज टू, डिजायर एंड हेट, वर्क एज अ वेपन। और ये इनफ है इस पूरी वर्ल्ड को खत्म करने के लिए।
they kill the person. These two things kill person spiritually. They are deadly sin of mankind. They are as powerful weapons of destruction as fire and ice can be. The poet has found so much desire and hatred in the world that either of these can suffice for bringing about the end of the world. कि इन दोनों में से कोई भी एक इनफ है इस पूरी वर्ल्ड को खत्म करने के लिए, क्योंकि लोगों के अंदर इतनी ज्यादा डिजायर हो गई है, इतनी ज्यादा हेट हो गई है, इतनी ज्यादा नफरत भरी हुई है कि इसी से ही पूरी वर्ल्ड का जो है वो एंड हो सकता है. आई होप you understand the poem well, and if you are having any doubt, any question, any query, then you can write in comment section. Okay, thank you.